आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना मोबाइल साइलेंट कर लें और बच्चे यदि साथ में हैं तो उन्हें थोड़ा शांत रहने के लिए कहें प्लीज। जय हिंद। आज़ादी का अमृत महोत्सव, 70 साल आज़ादी के। जी हाँ, हम आज जो आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं उसके पीछे उन महान सपूतों की कहानी छुपी हुई है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज़ादी की समर यात्रा में जिस व्यक्ति से जो कुछ बन पड़ा वो उसने दिया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने धन दिया, किसी ने वस्त्र दिया। लेकिन चंद कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास देने को कुछ नहीं। उन्होंने अपने प्राण, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज हम इस समर यात्रा के माध्यम से उन अनाथ, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और ये कहानी प्रस्तुत करते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कर्मवीर थिएटर द्वारा प्रस्तुत समर यात्रा। आपसे निवेदन है कि आप भी इस समर यात्रा का भाग बने। जय हिंद। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान, अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान, हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान, अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान, हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान, अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान, हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान, अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान, हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान, अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी
चल रहा है अनवरत उत्थान का क्रम। ज्ञान का विज्ञान का जय गान का क्रम। ज्ञान का विज्ञान का जय गान का क्रम। बरगदों ने खोल दी जब से जटाएं। बरगदों ने खोल दी जब से जटाएं। दिशाओं में गूंजती पावन ऋचाएं। दिशाओं में गूंजती पावन ऋचाएं। गुफाओं ने जो रचा संधान का क्रम। गुफाओं ने जो रचा संधान का क्रम। चल रहा है अनवरत उत्थान का क्रम। चल रहा है अनवरत उत्थान का क्रम। पर्वतों की चोटियों पर भोर पहले। पर्वतों की चोटियों पर भोर टहले। जागता सुनसाओं में सूरज से पहले। जागता शमगाओं में सूरज से पहले। मंदिरों में आरती आवान का क्रम। मंदिरों में आरती आवान का क्रम। चल रहा है अनवरत उत्थान का क्रम। चल रहा है अनवरत उत्थान का क्रम। सभ्यता के युग चरण जिनके तटों पर। सभ्यता के युग चरण जिनके तटों पर। कब रुकी नदियां समय की क्लोज में चलना, क्लोज में आहटों फोकस पर। बना के रखना, क्लोज में चल और फोकस में वहीं से। कब रुकी नदियां समय की आहटों पर। महासागर में विलय अभियान का क्रम। महासागर में विलय अभियान का क्रम। चल रहा है अनवरत उत्थान का क्रम। चल रहा है अनवरत उत्थान
हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियां हंसती हुई जान पड़ी थी। आज सत्याग्रही का जत्था गांव में आएगा। कौदी चौधरी के द्वार पर चंदोवा तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। हर्षोल्लास का वातावरण है। हर एक के चेहरे पर मुस्कान है, आनंद है, उमंग है, उत्साह है। वही बिंदा है जो हाकिमों के पड़ाव पर पाव पाव भर दूध के लिए मुंह छिपाता फिरता था, आज दूध और दही के 2 मटके अहिराने से बटोर कर रख गया है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करते थे, आज मिट्टी के बर्तनों का अटम लगा गया है। नाई और कहार आप ही आप दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आज भी कोई प्राणी दुखी है तो वो है नौहरी बुढ़िया। वो अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी और सिकुड़ी हुई आंखों से ये समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर वो कोदे के द्वार पर जाए और कहे मैं ये लाई हूँ। वो तो दानों दानों को मोहताज है। मगर नौहरी ने अच्छे दिन भी देखे। उसके पास जन धन सब कुछ था। गांव पर उसी का राज था। वो कौदे को हमेशा नीचे दबाए रखती थी। वो स्त्री होकर भी पुरुष थी। वो घर में, उसका पति घर में सोता, वह खेत में सोने जाया करती थी। मामले मुकदमे की पैरवी खुद ही किया करती थी। लेना देना सब कुछ उसी के हाथों में था। लेकिन एक दिन विधाता ने सब कुछ हर लिया। ना धन रहा, ना जन रहे। उनके नामों के रोने के अलावा कुछ भी बाकी ना था। आंखों से सूझता ना था, कानों से सुनाई ना देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। वहाँ कौदे के भाग्य उदय हो गए। उसके गांव में पूछ थी, पहुँच थी। आज जलसा भी कोदे के द्वार पर हो रहा है। नौहरी को अब कौन पूछेगा। ये सोच सोच कर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, मगर भगवान ने आज उसे इतना अपंग ना कर दिया होता तो वो भी आज अपने झोपड़े को लीपती, द्वार पर बाजे बजवाती, रंगोलियां बनवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ियां बनवाती और अंत में जब वे लोग खा चुकते तो अंजलि भर रुपए उनकी भेंट कर देती। उसे वो दिन भी याद आया जब वो अपने बूढ़े पति को यहाँ से 20 कोसों दूर महात्मा जी के दर्शन के लिए लेके गई थी। वो सात्विक प्रेम, वो उत्साह आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी। और भाइयों कुशल नहरी भाभी, अरे नहरी भाभी, आज गांव में महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है। निर्दयी, मुझे जलाने आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मुझे जो कुछ भी देना है वो उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाओ? अरे हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी। निकालो अपनी वो पुरानी हांडी, अब किस दिन के लिए रखे हुए हो? गांव में किसी ने कुछ दिया नहीं। अरे गांव की लाज कैसे रहेगी? जले पे नमक न छिड़को देवर जी। भगवान का दिया होता तो तुम्हें कहना ना पड़ता। एक दिन इसी द्वार पे साधु संत जोगी जति हाकिम सुबह सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते। अरे तुम तो हंसी हंसी की बात में बिगड़ जाती हो भाभी, हैं? मैंने तो इसलिए कहा था कि बाद में तुम ये ना कहो कि हमसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं।
यहाँ काहे आई हो? तुम्हारी तो उम्र हो गई है, इस बुढ़ापे में क्यों परेशान हो रही हो? घर जाकर आराम करो। बेटा तो मैं बूढ़ी नजर आती हूँ। महात्मा जी के दर्शन करने गई थी मैं 20 कोस दूर। सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। और वहाँ भी जो जंगली माने जाते हैं उनके लिए भी इतनी ही जगह, उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए इतना। उसके माने ये हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों पर स्थान नहीं ले सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। और मैं ऐसे भाई करवे आई हूँ तो जैसा भी करवे आए हैं। Don't underestimate the power of an old woman. आओ काकी आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। आजादी की हर चुनौती के मुकाबिल हम, आजादी की हर चुनौती के मुकाबिल हम। है रगों में जोश, दिल में हौसला हरदम। है रगों में जोश, दिल में हौसला हरदम। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। हर समर में तोड़ देंगे शत्रु का अभिमान। अब तिरंगे की कभी भी कम न होगी शान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस समारोह में नहरी की और किसी का ध्यान न गया। वह अपनी लठिया पकड़े पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वो कोई रानी
कहानी है। मानो ये सारा गांव उसका है, वे सभी उसके बालक हैं। उसने अपने मन में ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी ना किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही उसने अपने दुख और बुढ़ापे के बोझ को भी फेंक दिया हो। वो एक पल अनुरक्त आंखों से आजादी के सिपाहियों की ओर इस तरह ताकती रही मानो उनकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो।